हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी त्रिशूल के बीच छिपी एक अनोखी झील की सैर के बारे में। जहां पर झील का अट्रैक्शन पॉइंट्स वहां की खूबसूरत वादियां घाटियां नहीं, बल्कि वहां सैकड़ों की संख्या में पड़े मानव कंकाल हैं। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग स्केलेटन लेक भी कहते हैं। बर्फीली चोटियों और घाटियों के बीच बनी इस झील तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन बावजूद इसके कई ट्रैकर्स यहाँ जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन आसानी से वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ आपके स्वागत में खड़ी होती है ऊंची बर्फीली चोटियाँ, दुर्गम घाटियाँ और बची हुई कमी ऑक्सीजन लेवल पूरी कर देता है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम होने लगता है। यहाँ के ट्रैकिंग के रास्ते में हुई जरा सी चूक आपको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर सकती है। दोस्तों, ये झील हजारों साल से यहाँ पर है, लेकिन इसके बारे में दुनिया को साल 1942 में पता चला, जब ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर के माधवाल ने इसे पहली बार देखा। और इस झील को देखकर उनकी जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब उन्होंने यहाँ सैकड़ों की संख्या में इंसानी कंकाल को फ्लोट करते हुए देखा। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, ये दृश्य चौंकाने वाला था। और माधवल जी भी हिम्मत वाली शख्सियत रहे होंगे, वरना हम जैसा इंसान तो यह सीन देखते ही वहां से भाग खड़ा होता। खैर, जब इस झील की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो हर कोई इसके बारे में जानकर हैरान था। आखिर ये लोग कौन थे? इतनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ कैसे मरे? और इनकी मौत की खबर किसी को क्यों नहीं लगी? क्या ये किसी युद्ध के शिकार हो गए थे या किसी अनजानी शक्ति ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया था? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल रूपकुंड के रहस्य को लेकर खड़े हो गए थे। कुछ लोग इस घटना को नेचुरल कैलेमिटीज से जोड़कर देख रहे थे, तो कुछ भूत प्रेत से। दोस्तों, इस घटना पर कई सालों तक रिसर्च चलती रही और साल 2004 में नेशनल जियोग्राफिक की रिसर्च में ये सामने आया कि रूपकुंड में पाए गए कंकाल 850 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच के हैं। मतलब यहाँ करने वाले लोगों के बीच करीब 1000 साल का फासला है। ये कंकाल ग्रीस, भारत और भूमध्य सागर के आसपास के बताए गए थे। इस चीज से एक चीज निकल कर आई, और वो ये कि मरने वाले लोग अलग अलग जगह से थे और वे अलग अलग कारणों के चलते यहाँ आए थे। यानी ये झील मल्टीपल डेडली इवेंट्स की साक्षी रही है। दोस्तों, रूपकुंड झील में अब तक 300 से अधिक मानव कंकाल पाए जा चुके हैं और उनमें एक चीज आम थी, इनकी खोपड़ियों पर गोल चोट के निशान, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इन लोगों की मौत का कारण भारी ओलों के बारिश से हो सकती है या फिर बर्फीले तूफान से होने वाले हेल स्टोन्स की उनकी मौत का कारण बन सकती है। पर शॉकिंग बात ये थी कि यहाँ मिले बाल, कपड़े और जूते आंशिक रूप से सुरक्षित थे। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक ये देवी नंदा के प्रकोप के कारण हुआ था। इन लोगों का कहना था कि कन्नौज के राजा अपनी रानी और सेवा के साथ यात्रा पर निकले थे, जिसके दौरान उन्होंने यहाँ नाच गाना किया और साथ ही नॉनवेज कंज्यूम किया, जिससे यहाँ की देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने इसकी सजा भारी ओलों की बारिश के रूप में इन लोगों को दी। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में बताया कि यहाँ की गई रिसर्च के अनुसार यह कंकाल 3 अलग अलग जेनेटिक्स ग्रुप और डिफरेंट टाइमलाइंस के हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यह किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइम जोन्स में हुई घटनाओं का परिणाम है। खैर दोस्तों, लोकल्स की बिलीविंग और रिसर्च दोनों ही इन कंकालों की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं और आज भी ये झील लोगों के बीच रहस्य बनी हुई है। ये एक ग्लेशियर लेक है जो सिर्फ गर्मियों में ही पिघलती है और यही वो समय होता है जब इसमें पड़े कंकाल किनारे पर दिखाई देने लगते हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोगों ने रात में यहाँ से अजीब आवाजें आने, किसी के पीछा करने की बात भी कही है। उनका कहना था कि इस झील के पास आते ही उन्हें बेचैनी महसूस होने लगती थी। हालांकि अगर इस चीज को साइंटिफिकली देखा जाए तो यहाँ ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इस जगह को एक डेंजर स्पॉट बना देते हैं। जैसे यहाँ का मौसम काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ के पूरे सराउंडिंग्स पर पड़ता है। यहाँ आकर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, जिससे इस जगह आने वाले लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, चक्कर आने जैसी समस्या, इन सब का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ आने वाले ट्रैकर्स को हाइपोथर्मिया के कारण जान जाने का भी खतरा रहता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ आने वाले कुछ ट्रैकर्स की मौत इन्हीं कारणों से हुई थी। खैर, अब यहाँ आने वाले लोगों की मौत
की वजह जो भी रही हो, लेकिन सरकार ने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए साल 2018 में सरकार ने रूपकुंड ट्रैक कई हिस्सों पर बैन लगा दिया था। इसकी दूसरी खास वजह दोस्तों ये भी थी कि यहाँ बढ़ती टूरिस्टों की भीड़ से यहाँ की सराउंडिंग्स और ऑर्गेनिक रेसिड्यू पर खतरा मंडराने लगा था। रूपकुंड झील जाने के लिए अब टूरिस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और बिना लोकल गाइड के कोई भी यहाँ आस पास भी नहीं मंडरा सकता। इस जगह की सराउंडिंग, पासिंग ट्रेल, लोक कथाएं, मल्टीपल डेडली इवेंट्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, ये सब रूपकुंड झील को एक एक्सेप्शनल मिस्ट्री स्पॉट बना देते हैं, जिसके बारे में जानने की ललक हम इंसानों में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कुदरत की चुनौतियां और गवर्नमेंट के पार्शियल बैन के बाद भी यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, जो रोमांचक सफर की यादें और रहस्य की कहानी अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में यही कहूंगी कि ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।